बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव को लेकर मांग तेज कर दी है। इसके साथ ही बीएनपी यूनुस कैबिनेट में शामिल 2 सलाहकारों और हाल ही में नियुक्त एनएसए को हटाने की मांग भी कर रही है। एनसीपी और बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी एक साथ हैं। जमात और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथियों को यह मंजूर नहीं है, जो मोहम्मद यूनुस को सामने रखकर पीछे से अपना इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं। शेख हसीना की आवामी लीग पर बैन के बाद अब बीएनपी ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रह गई है। बीएनपी ने सरकार से सलाहकारों की संख्या कम करने और दिसंबर तक चुनाव की योजना पेश करने के लिए कहा है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार की निष्पक्षता और छवि की रक्षा के लिए सलाहकार महफूज आलम और आसिफ महमूद शोजेब भुइया एनएसए खलीलुर रहमान को तत्काल हटाया जाए। महफूज आलम को यूनुस का बेहद करीबी और शेख हसीना विरोधी आंदोलन का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। अब ये जो पूरी चारों तरफ से सिचुएशन बन रही है, ये मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जा रही है और इसीलिए आसार ये लग रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के लिए ये वो टाइम है जब वो खुद ही कुर्सी छोड़ दें। मेरे साथ इस सिचुएशन पर बात करने के लिए और मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के फ्यूचर पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सुधाकर सर, जो हमने बांग्लादेश में देखा, तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को जाना पड़ा, जो आंदोलन वहां पर खड़े हुए थे, और उसके बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी दी। शुरुआत में बहुत उम्मीदें थी, सारी उम्मीदें धराशायी हो गई वहां होने वाली घटनाओं को देखते हुए। लेकिन ये पिछले कई महीनों से कयास थे कि मोहम्मद यूनुस चले जाएंगे, देश छोड़कर भाग जाएंगे। अब इस बीच ये खबरें फिर से जोर पकड़ रही हैं। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? रचना, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं। अभी इसी वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, आपसे करीब 16-18 हज़ार किलोमीटर दूरी से मैं जुड़ा हूं इंडिया न्यूज़ के साथ। तो एक मौका मिला है मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बहुत सारे मसले पैन आउट हो रहे हैं, थोड़ा दूर से देखने का और एनालाइज करने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है। तो मेरा जो एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स ये कहना है कि समय आ गया है। यूनुस जो ड्रामा कर रहे थे, चाहे डीप स्टेट ऑफ अमेरिका हो या चाइना का मदद लेते हुए या जमायती इस्लामा का बहाना लेते हुए, ये अंतिम चरणों में आ चुका है। और थोड़े दिन के अंदर मेरे अंदाज के मुताबिक ये एक्चुअली टिक नहीं पाएंगे, उनको छोड़ के कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा। कहाँ भागेंगे वो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ज़रूर वो कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये छोड़ने जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन है, वो वैक्यूम को कौन अभी फिलअप करेगा। तो मेरा असेसमेंट ये कह रहा है, अंदाज कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैं शहाबुद्दीन साहब, चाहे आप शेख हसीना के साथ जुड़ा है या अवामी लीग की आप रिप्रेजेंटेटिव बोलिए, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उनको इलेक्ट किया गया था और वो प्रेसिडेंट बने हैं। मेरे अंदाज के मुताबिक शायद ये टेक ओवर करने जा रहे हैं। नंबर 3, क्या इलेक्शन दिसंबर तक होने जा रहा है? बिल्कुल, बहुत संभव है इलेक्शन होगा। और ये जो यूनुस एक चैप्टर शुरू किए हैं, कोई भी डेमोक्रेसी में आप जाइए, कहीं पे भी आप बात करने की कोशिश करिए, रिफॉर्म्स का भी अगर बनता है तो रिफॉर्म्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जरिए से रिफॉर्म्स बनते हैं। यूनुस का ये कहना है कि पहले रिफॉर्म्स बनेंगे उसके बाद इलेक्शन होगा, ये नहीं चलेगा। ये ड्रामा समय खत्म हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बांग्लादेश के आर्मी के हैं, चाहे उनके कितने भी तारीफ करें फिर भी कम, सही समय पे सही जगह पे उन्होंने सही बयान दिया है और व्याख्या किया है क्या वो मतलब क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल साफ साफ तरीके से, बहुत समय से हम उम्मीद था कि ये कुछ कहने जा रहे हैं एंड कॉल स्पेड स्पेड। आज उन्होंने साफ करके बोल दिया है क्या उनका टारगेट है, एंड स्टेट क्या देखना चाह रहे हैं और किस किस्म की रोड मैप होने जा रहा है। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं ये यूनुस वाला जो ड्रामा है, चाहे चाइना का हाथ हो या ना हो, या जमायती इस्लाम का हाथ हो या ना हो, आईएसआई जरूर गेम खेलेगा इनका, क्योंकि एक फ्रंट खुला है। इस फ्रंट को चाइनीज की मदद लेते हुए हिंदुस्तान को थोड़ा सा वो प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बहुत सारे मसले हैं, समय कम होने के नाते मैं सिर्फ चंद एक पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं। रचना, नंबर 1 तो तीस्ता वाला प्रोजेक्ट है,
मेरा असेसमेंट ये कह रहा है कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिहाज से तीसरा प्रोजेक्ट अगर चाइना के पास जाता है, ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बांग्लादेश के खिलाफ जाएगा। नंबर 2, रंगपुर के पास जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरफील्ड के मसले में काफी न्यूज आ रहा है, ये एयरफील्ड किसी भी हालत में बांग्लादेश सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स के लिहाज से कभी फेवरेबल नहीं है। नंबर 3, ये जो अराकान आर्मी जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या वो एक थ्रेट है? हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। अगर बांग्लादेश अपने आप को काबू में नहीं लेता है, हो सकता